दिवाकर, तू अकेला वहां क्या करेगा यार? हम लोग भी तेरे साथ चलते हैं। नहीं पॉली, मैं तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैं अकेले ही जाऊंगा। दिवाकर, आखिर तुमको टेंशन क्या है? और तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे दिवाकर। ये स्ट्रगल मेरी अपनी है और मुझे घर वालों के हेल्प की जरूरत नहीं है। शाबाश, इसे कहते हैं डेयरिंग। मुझे विश्वास है दिवाकर, एक न एक दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। हाँ, जीते रहो, खुश रहो। दिवाकर, टेक केयर यार, एंड गुड लक। कभी भी हमारी जरूरत पड़े सिर्फ एक फोन कर देना। हाँ। हम सब आ जाएंगे। हाँ, थैंक यू। बाय। थैंक्स अ लॉट। दिवाकर, ऑल द बेस्ट। भैया, कल्लू पंडित आया है अमरपुर गांव से, कुछ खास खबर लाया है। प्रणाम महादेव भाई। बोल। राम नाम सत्य हो महादेव भाई। अबे खबर बोल। महादेव भाई, जवाहर पंडित राजापुर बाजार से लौट रहा है, साथ में उसका मंझला बेटा भी है। आंखें न मार, गोरी आंखें न मार, भर के दुनाली चाहे मार दे। अररर, गोरी आंखें न मार, गोरी आंखें न मार, भर के दुनाली चाहे मार दे। अररर, भर के दुनाली चाहे मार दे। अररर। वाह जीता रे प्यारे, वाह क्या गाया है। भर के दुनाली चाहे मार दे, वाह। औरत चीज ही ऐसी है, आदमी गोली खा सकता है, उसकी आंखों का झटका नहीं खा सकता। देव का भाई कीर्ति है। जिंदा चाहिए मेरे को। भाग लेके कोशिश की तो गोली मार दूंगा साले। तो हाथ पानी में लाश गिराई हम। पंडित जी हम चारों तरफ से घिर गए, चला गोली। दबा के रख, दबा के रख, दबा के रख। जानता नहीं चारों तरफ से घिरे हुए भून के रख देंगे। तुम लोग नदी में कूद पड़ो, अपनी जान बचाओ। जाओ। नहीं पंडित जी, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। अरे तू का मेरी लुगाई है जो मेरे साथ सती होगी? मैं जो कहता हूँ वो कर। पंडित जी, अभी हमारे साथ चलो। चुप कर हरामी। अगर मैं आज भाग गया तो पूरा इलाका अमरपुर की और मुंह करके मुतेगा। मैं गोली खा सकता हूँ, भाग नहीं सकता। पंडित जी, मैं जो कहता हूँ वो करो। साले, अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे बापू? दो चार को ठोक के मरेंगे। दबा के रख, तुम जाओ। चाहिए मेरे को। क्या बचाई? आ गया जार तो हमारे कब्जे में। हाँ ठीक है। हाँ जवाहरा, स्वागत है तोरा मंडोर में। लारे खटियाला। बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ भी जा, शर्माता क्यों है? बहुत शौक है ना तुझे लौंडी का नाच देखे का। तेला घुंघरूला ले, बांध मोरे पाँव में। बांध साले, जल्दी बांध, वरना नली मुंह में ठूस कर गोली मार दूंगा। अरे बांध ही दे। ले
ये ले, सज गए पांव। दुनिया की टॉप से टॉप नचनियां भी ऐसा नाच नहीं दिखाएगी। ये बजा। शर्मा रहा है रंडवा। छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी हो तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी हो तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी हो तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी उंगली बड़ी हो मोरी उंगली बड़ी उंगली बड़ी हो मोरी उंगली बड़ी हो तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी हो तोरा छल्ला बड़ा साले के मुंह में हो तोरा क्या दिख रहा है? हो तोरा छल्ला बड़ा छोटा मोरी उंगली बड़ी 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 हो तोरा छल्ला बड़ा उंगली बड़ी हो तोरा छल्ला बड़ा छोटा। तो ये क्या कर दिया मेरे बच्चे को? ये क्या कर दिया रे भाई मेरे बच्चे? बहुत शौक है ना आग लगाने का। जा अपने बेटे की चिता को आग लगा। मुझे भी मार डाल, मुझे भी मार डाल, मेरे बेटे को मार। अरे और 4 चिता को आग लगानी है तो है, तेरे लिए इतना ही। बहुत जोर दिखा रहा है ससुरा, कुत्ते की तरह मार के फेंक देंगे। देख नहीं रहा भाई की लाश जो पड़ी है यहाँ? कुछ तो करना होगा जवाहर पंडित, कुछ तो करना होगा। मंडोर के हर घर की एक एक औरत को बेवा बना के छोड़ूंगा मैं। पहले ही पता करो कि गांव में विभीषण कौन पैदा हुआ है। कौन है वो माई का लाल जिसने गद्दारी की है? पता लगाओ का। जवाहर पंडित के मुंह पे क्या लात लगी है। एक तरफ बेटे की लाश और जवाहर पंडित के मुंह पे लाश। इतनी बारिश में ये रंग में भांग करने कौन ससुरा आ गया? लागा चुनरी में दाग। जी आप भाग्य हमारे। क्या किया रे तुम? पंडित जी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। पंडित जी मुझे माफी दे दो। मैं आपके घर का झाड़ू, मैं आपके बैलों का गोबर हूँ पंडित जी, मैं आपके बच्चों का मूत। पंडित जी मुझे माफी दे दो, मुझे माफ कर दो। चल बाहर निकल। मुझे माफी दे दो पंडित जी। पंडित जी आप मेरे भाई हैं, बाप है। पंडित जी मुझे माफ कीजिए, मुझे माफी दे दो। नाना चल है, बाहर निकल। पंडित जी आप आदमी नहीं देवता है। पंडित जी देवता। बाहर निकल। चल गलती हो गई पंडित जी। चल पंडित जी उठ। उठ। निकलता हूँ पंडित जी, निकलता हूँ, निकलता हूँ। अरे जवाहर पंडित तेरी ऐसी की तैसी जो करना है कर ले। अरे तुमसे हम क्या माफी मांगेंगे? पहले हमको पकड़ के दिखाओ जवाहर पंडित, फिर हमारा कुछ करना है। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए। अभी माफ करता हूँ। ए महाजवा जी माफ करेगा? जी बाबूजी। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए।
अरे भैया अरे भैया अभी माफ कर माफ रहेगा। पंडित जी मैं बच गया, पंडित जी मैं बच गया। क्या हुआ क्या हुआ? मिस हो गई बाबूजी। दूसरी बार हे बजरंग बली मुझे बचा लो बजरंग बली। बाप तू करे और बचाए बजरंग बली। आउट दे साले को। क्या हो रहा है? फिर मिस हो गई बाबूजी। गोलियां बरसात भीगी इसलिए ठीक से अंदर नहीं जा रही। ला इधर ला रे पत्थर ला। पंडित जी भगवान भी नहीं चाहता मैं मरूं। दोनों बार बच गया, गोलियां नहीं चली। आप भी मुझे मत मारिए। पंडित जी ये भी नहीं चलेगी पंडित जी। मक्खन की तरह चलेगी। फेंक दो साले को नदी में। अरे गुल 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 हुक्का बोले। क्या बोले? हुक्का बोले। अरे भैया की दुहाई। अरे भैया की दुहाई। अरे दुखरन बेटा ताल बजा बेटा ते उसकी माई बोल मिल गई जमीन।
भैया जी आप आधी रात को? बाप रे बाप। क्या करता है यार, शाम की ट्रेन पकड़कर आना पड़ा। अरे ऐसे कौन सी अर्जेंट बात हो गई थी? इधर आ, बताता हूं, बैठ। हैं? चिलकोना मुझे विद्या शहर में मिली थी। क्या बात है, प्यार मोहब्बत का चक्कर चल पड़ा का? बहुत लंबी कहानी है यार, बाद में बताऊंगा। बस ये समझ ले कि विद्या मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। अरे वाह, ये तो हमरे जैसे बात हो गई। आंखों से आंखें लड़ी, झूम उठा छैला। और कैसे बताएं किस्सा मजनू से मिली लैला। बकवास बंद कर, विद्या वापस गांव आई है। क्या कह रहे हैं? चिलकोना मुझे उससे मिलना है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसको विदा कराना होगा, वो मेरी वाइफ है यार। अरे तो मिलिए ना, कौन मना किया है? बाबूजी। ए बेटा, विद्या तो से मिली तो है विद्या से प्रेम मोहब्बत हो गई। ये बातें गई तेल लेने। एक बात याद रखना, तू बहू के गांव की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, वरना इस घर में एक साथ 3-3 लाशें गिरेंगी और फूकने के लिए एक आदमी नहीं आएगा गांव का। तू जवाहर पंडित को नहीं जानता है, सरवा सांप है, सांप। बाबूजी मैं जवाहर से नहीं डरता, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो परवाह कर परवाह, समझा? अरे तो मोहब्बत में सरासर जाती है। तो चुप करे, मैं तो दूंगा एक तान के। बाबूजी विद्या मेरी पत्नी है और वो कब हमारे घर आएगी इसका फैसला जवाहर करेगा। हाँ, क्योंकि विद्या इस गांव की इज्जत का सवाल बन गई है। बाहर में गई इस गांव की इज्जत। अपने गरूर और गुस्से के लिए आपने एक लड़की की जिंदगी को मोहरा बना डाला आप लोगों ने। बाबूजी मैं विद्या से मिलने जाऊंगा, जवाहर को जो भी करना है वो करे। चुप कर रहे ससुरे, ज्यादा बहस नहीं करना। कल मैं जवाहर पंडित से मिलने जा रहा हूं, चाहे तो तू भी चल, पर जवाहर पंडित जो फैसला करेगा उसे मानना होगा, याद रखना। अरे आप कौन सा फैसला करेगा? अरे जो फैसला करना था वो कर दिया मैंने। पहले महादेव और उसके भाई की लाश गिरेगी, फिर वो मंडोर के हिजड़ों के सीने में गोली उतार दूंगा, तब वो लड़की विदा होकर तुम्हारे चौखट पर आएगी, समझा? पर चाचा आपको समझना होगा, आपकी दुश्मनी तो महादेव से है, इसमें मेरी पत्नी का क्या कसूर है? हरामी, ज्यादा बदकुट्टी मत कर। मोरे लिए मोरे गांव की इज्जत सबसे बड़ी है। और ये मत भूल कि मेरा बेटा मरा है, जवान बेटा, उसकी चिता अभी तक मेरे कलेजा में जल रही है। ले जाओ अपनी औलाद को, और ख्याल रखना ये मंडोर की तरफ पेशाब भी करने गया तो इसका मुर्दा आएगा वहां से। जाओ। इसकी खोपड़ी में जरा सी भी अकल होगी तो नहीं जाएगा उधर, वरना समझ लूंगा मैंने बेटा पैदा ही नहीं किया था। लौंडे पे नजर रखना, लक्षण ठीक नहीं है इसके, दिमाग में मोहब्बत का कीड़ा घुस गया है। चलो भैया जी, हम देख लेंगे इनको, चलो आओ। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक हु तारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। दादी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बिटिया तुम्हारी चिट्ठी। दिवाकर, हाँ विद्या, तुम्हारा पति। उस दिन ट्रेन में जब तुम्हारी उदास आंखें देखी तो बिना सोचे समझे तुमसे एक रिश्ता जुड़ गया। कॉलेज में लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा, पागल होता रहा, करीब आने की कोशिश करता रहा, और तुम मुझसे भागती रही। किस्मत का अजीब खेल है विद्या। जब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तुम जा चुकी थी। तुम्हें बिना जाने पहचाने मेरे जुनून ने, मेरी बेखौफ चाहत ने बता दिया कि हम एक दूसरे के लिए हैं। हमें मिलना है, हम मिलेंगे विद्या। दादी, ओ दादी 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 दादी। किसकी चिट्ठी है? दादी मैं बहुत खुश हूँ। बापू, ओ बापू, ओ बापू।
ए विद्या, ये क्या किया रे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने अपने मांग में सिंदूर क्यों भरा? आज मैं तेरा गला घोट दूंगा, समझी? लता छोड़! ए हट! इसने मांग में सिंदूर कैसे भरा? क्यों भरा मांग में सिंदूर? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ससुरी गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं छोड़ देख लिया, छोड़ समझाने का। अगर दोबारा मांग में सिंदूर भरा तो इसकी गर्दन काट के 2 टुकड़े में कर दूंगा। बापू तुम इतनी रात कहाँ जाना है? मेरे ससुराल? क्या ये क्या कह रहे हो तुम बापू? बापू तुम मुझे इस तरह विदा करोगे? राम दुलारी मई के गई, कटिया हमरी कड़ी कर गई। कौन है रे? कौन जाता है? बापू कौन जाता है रे? चलो। कौन जाता है? अरे तो भागा तेरे। अरे रुक रुक। अरे कौन है तू? अरे रुक, अरे रुक। अरे तो विद्या है रे। अरे तो भागा तेरे बाप के साथ रे। अरे जा रहे तुम गाँव वालों की जगह दो रे। हम कीर्ति भैया की जगह दो। अब कीर्ति तेरी ठहराने की औलाद साले मेरी तो साले हरामी भागेगा साला। तेरे में इतनी ताकत आएगी, भागेगा साला। साली ये साली अपने तो मुझको मारा, तो मुझको मारा। महादेव के भाई को मारा। ये साला महादेव के भाई को मारा। ये साला मेरे को मारा। ये साला महादेव के भाई को मारा। पकड़ो साले को, पकड़ो अरे बिटिया, बेटवा हमारा चले गया, हमार बेटवा चले गया। जानबूझकर तो नहीं मारा तेरे बाप को, कीर्ति से गलती हो गई। वो भी क्या करता, गांव की इज्जत का सवाल था ना। देख अब भी तुझे लगता है कीर्ति की गलती है तो मेरे बच्ची की कसम, जुबान खोली तो उठा बंदूक और बरसा दे गोली उसके सीने पर। मोहे इतनी ताकत होती तो अपने बाप की लाश देखकर चुप ना बैठता,
गोली हमऊ का चलावे आवत है चाचा। चुप, अब ज्यादा नौटंकी न कर, चल उठा लाश नहीं तो और फूल जाएगी। चल। क्या बात है चिलकोना, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच कह रहा हूं भैया जी। कीर्ति ठाकुर ने भाभी जी के बाबूजी को मार डाला। बाबूजी, 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 आपने ये सुना? उन लोगों ने विद्या के पिता को भी मार डाला। अरे तो मर जाने दे, कौन सा अकाल पड़ गया गांव में उसके मर जाने से। तुम्हारा बाप तो जिंदा है ना। ये आजकल के लौंडे अपना बाप जिंदा है उसकी फिक्र नहीं है, बीवी का बाप मर जाता है तो छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। जा, जाकर अपना काम कर। अरे दुनिया में इतने लोग मरते हैं, वो बूढ़ा भी मर गया। जा। बाबूजी मुझे शर्म आती है आपकी बात सुनकर। भैया जी एक ठो बंदूकिया ले आते तो ठीक रहता, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है। चुप। अरे जुआ खेलेगा? देखो रे कौन आया रे? अरे अमरपुर से दामाद जी। भैया जी देखिए वो लोग, भाग चलो यहाँ से। भागना मत, हम विद्या को लेके जाएंगे। दामाद जी आ गए। ए शांबली, अरे दामाद जी आ गए। देखो भैया कौन आ गए। दामाद जी आ गए। दामाद जी आ गए। अरे अमरपुर से आए दामाद जी। ले भैया 5 किलो दिए। अरे आज भाभी भैया नहीं है अंदर खाते। अरे पकड़ लो इनके। करिए महादेव जी खातिर। अरे साले को भगत पानी से पहले मार दे। क्या कहो तो मुंडी काट के अमरपुर भेज दूं। दामाद मुंडी काटेगा तू, मेरी मुंडी काटेगा। मजनू क्या होना, ज्यादा ताव न दिखा, खुद के यही गाड़ दूंगा दरवाजा में, समझता नहीं। ले जा अपनी बहना को। छोड़ दो मुझे भैया, छोड़ दो मुझे भैया। इस लौंडे को गोली से न मार, हर्षा पुलाड़ी से काटो कतरा कतरा। साला मुझ पर हाथ उठाता है। क्या बात? कहा था ना बंदूकिया लेके चल गया। माधव भाई ये क्या करवा रहे हैं? ज्यादा बदकटी मत कर, चल ले जा दोनों को। तोहरी वजह से बच गए साले दोनों। देखना मैं वापस आऊंगा और अपनी बीवी को ले जाऊंगा, देखते रहना। चलो। चल, रेवड़ी समझा का बीवी मतलब? ले जाऊंगा। देखो इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करोगे ना अपनी पत्नी को पाने के लिए, तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अरे उन्हीं मारेंगे तो खुद मर जाएंगे भाऊजी के गम में। आप कुछ करिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस की मदद चाहिए। पुलिस इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकती, मुझे एसपी साहब से बात करनी पड़ेगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूं। वैसे इस केस में मुझे मीडिया की मदद की भी जरूरत पड़ेगी और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अफसरों की भी। ये लीजिए भैया जी, गन्ना खाइए। अरे ऐसे बगुला की तरह मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अब हमको तो लगता है कि दरोगा सत्यनारायण यादव वो भी कुछ नहीं करने वाला। जो कुछ करना होगा हम ही लोगों को करना होगा। वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूं। इन लोगों की तरफ तो बंदूक तो उठा नहीं सकता ना। पता नहीं विद्या वहां कितनी मुसीबत उठा रही होगी। भैया जी एक आइडिया है हमारे पास, लेकिन कलेजे में दम रख के करना होगा। अगर कलेजे में दम हो तो बात करिए। चिलकोना, मैं विद्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं।
चलो विद्या, भाग चले। मुझे मारे। अरे विद्या, जाने ले जाओ। जाओ, मार साले को। चल, छोड़ दो मुझे। कर रही हो? देखिए सर, अगर हमने जोर जबरदस्ती से लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की तो मामला बिगड़ सकता है। दोनों गांव में खून खराबा शुरू होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा मिस्टर कश्यप। सर, अगर दोनों गांव की बंदूकें और उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएं, तो पुलिस वालों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। यस, दैट्स द आइडिया सर। ठीक है, लेकिन इस कार्रवाई में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। फौरन पुलिस फोर्स तैयार करो। लगता है कुछ गड़बड़ है। जा भैया को बुला के ला। हाँ। महादेव जी कहाँ हैं? बुलाने गया टिक्का। क्या बात है डीएम साहब, ये फौज लेकर के आए हो हमारे दरवाजे पर? अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी का? देखिए मिस्टर महादेव, हमने इमरजेंसी ऑर्डर निकाले हैं
गांव के सारे असलहे जब्त होंगे और जब तक प्रशासन चाहेगा सारी बंदूकें पुलिस थाने में जमा रहेंगी। ये कैसे हो सकता भैया? ले जाने दे रे, हमें बंदूकों की कमी है का? एक ऑर्डर मारूंगा तो ये 1000 बंदूकें आ जाएगी गांव में। जा जमा कर दे, हमारी राइफल या भी दे दे। जा राम राम। जाओ 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 जाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर महादेव, हाँ कहा है? क्या ये बात सच है कि आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद करके रखा है? हाँ, आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद कर रखा है? सुबह में हम कम सुनते हैं। महादेव, पुलिस यहां सिर्फ बंदूकें जमा कराने नहीं आई है। तो और क्या जमा करने आई है? हम यहां से विद्या को भी साथ लेकर जाएंगे। विद्या? कौन विद्या? विद्या मेरी पत्नी है जिसे तुमने कैप्चर किया है। सर, इस आदमी ने उसके पिता को भी मार डाला। ये लौंडा किसकी बात कर रहा है रे? अरे शंभू की बेटी की। हाँ वो विद्या, उसकी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। ये झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है। ए मेंढक चुप कर, जीभ खींच लूंगा लात लगाकर। कलेक्टर साहब, मैं उसे बुला लेता हूँ, आप खुद पूछ लीजिए उसकी शादी हुई है कि नहीं। ए टिक्का जा रहे, मिला कर लेकर आ उसे। शिवा को बोल बहन को लेकर आ जाए इधर। कीर्ति, हाँ भैया। तब तक रेवड़ी खिला इन लोगन को। सुन विद्या, वहां जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ था, समझी ना? वरना दिवाकर जिंदा न बची। चल जल्दी कर। तुम्हारा क्या नाम है? लड्डू सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? जी डब्बू सिंह। राणा चौरसिया। राणा चौरसिया। क्या नाम है तुम्हारा? देव चौहान। तुम्हारा क्या नाम है? नाम बोलो। विद्या, इन सबको बताओ कि हमारी शादी हुई है, तुम मेरी पत्नी हो। अरे शादी हुई है तो सिंदूर कहाँ गवा मांग से? डरो मत विद्या, ये मौका फिर नहीं मिलेगा हमें। तुम्हें यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो विद्या, बोलो। अरे हाँ बोलो ना। डरो मत विद्या, बोलो विद्या। हाँ बोल। अरे डरना बोल। वहां जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ। वहां जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ था। अरे चक्कर आ गया। महादेव जी, इस लड़की पे दया कीजिए। इसकी यही हालत रही तो थोड़े दिनों में ये मर जाएगी। मैं इसे विदा करने के वास्ते तैयार हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि इसकी शादी ही नहीं हुई है। वो तो हम नौटंकी कर रहे थे। पर मोरी एक शर्त है, जवाहिर सबके सामने मुझसे माफी मांगेगा, वो भी सर झुका के। मेरे गांव में आग लगाई थी बड़बे ने। ठीक है, वो आपसे माफी मांगेगा, मैं बात करूंगा उससे। मैं माफी मांगू महादेव से? गजब भाई बाबा, गजब भाई बाबा। देखिए जवाहर जी, रहने दीजिए डीएम साहब, रहने दीजिए, माफी मांग लेंगे बस। वो कहावत है ना कि बाजारू चीज मुफ्त में ले लो तो ससुरे बड़े गाली देते हैं। अब मंडोर के फ्री फंड में लिए तो गाली तो सुननी ही पड़ेगी, माफी भी मांगनी पड़ेगी। एक ही शर्त है मोरी डीएम साहब,
मैं एक ही शर्त पर माफी मांगूंगा, अगर महादेव मोरे गांव आए। ठीक है, मैं महादेव से बात करूंगा। जय जय। डरती है क्या मुझसे? हाँ, डरती है क्या? बंदूक से घूंघट उठाओगे तो डर ना लगेगा? तेरी की मुझसे डरती, मुझसे डरती है? देखना, एक बार देखना, देखना। नहीं। लजाती है? क्या बात है भाई, लजाती है? देख तो सही एक बार मुझको, देखना। देख 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 देख। आहा, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात है मेरी कलेजी। वो साला जवाहर पंडित है ना, माफी मांगने को तैयार हो गया मेरे भैया से। अब देख क्या रोप जमता है मेरा भैया के एरिया में। बस भैया भैया, सब कुछ भैया ही करेंगे या तुम भी कुछ करोगे? करूंगा ना। क्या करते हो? हट तेरी। ए लाखन, आया भाई। ए मिठाई लाल, राम राम। राम पलट जा ही रहेगा अमरपुर। जवाई राजमो से माफी मांगेगा। पहले उसके बच्चे को लुढ़काया, फिर साले को 1 लाख दिया मुंह पर, और रणबाज हमारे पैरों पे भी गिरेगा। जवाहर की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी भाई कि कैसे कैसे हमने अमरपुर वालों की बैंड बजाई। है न तो। हाँ भाई, आज रात को जश्न होवे का चाही गाँव में। होगा भाई। ऐसी आतशबाजी की पटाखे फुटे मंडोर में और जले अमरपुर वालों की। ऑर्डर हो तो एक बात कहूं। क्या बात है? अमरपुर मुझे जाने दो ना भैया। जवाहर मुझसे माफी मांगेगा तो गांव में मेरी धाक भी जम जाएगी और लोग कहेंगे कि यही है कीर्ति ठाकुर जिसके जवाहर ने पैर चाटे थे। भैया प्लीज, इतनी खुशी मुझे भी दे दो ना। अच्छा चल जा, बाप बनने का बड़ा शौक है तो जा। पर लोग क्या बोलेंगे अमरपुर के? अरे लोगों की ऐसी की तैसी। मेरे भैया के खिलाफ एक जुबान भी निकाली ना तो वही गाड़ दूंगा साले को। चल जा। ए नत्थु टिक्का, राम शरण। हाँ भाई। तुम तीनों जाओगे इसके साथ। हाँ भाई। भैया जब मैं लौट के आऊंगा तो हाथी पे सवारी निकालोगे ना मेरी? अरे हाथी पर नहीं, मोरे कंधे पर इधर इधर बिठा कर घुमाऊंगा पूरे गाँव में। अपना भाई जो लौटेगा जीत कर। चल जा। प्रणाम भैया। वेट करते होंगे। जा साले चल। वो देखो रे भाई, वो देखो। राम राम राम। मोहब्बत भी का चीज है, कैसा छटपटा रहा है अपनी लैला के लिए। नहीं आएगा डीएम साहब, नहीं आएगा वो। महादेव का मोरे गांव का नाम सुनकर धोती ढीली हो जाती है। डीएम साहब जाकर खोजो उसे, कहीं डर से उसकी हवा तो नहीं निकल गई, गांव छोड़कर कहीं भाग तो नहीं गया। अरे भाग के कहाँ जाएगा साला, बैठ के छिपा होगा अपने बीवी का पल्लू माँ। महादेव कहाँ है? भैया को दुश्मन के गांव में आना अच्छा नहीं लगता। तू मुंह से माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जा। तेरा भाई नहीं आया तो मैं भी तुझसे माफी नहीं मांगूंगा। तुझसे माफी मांगेगा मेरा बड़ा बेटा। माफी तू मांग या तेरा बेटा,
मुंडी तो अमरपुर की झुकेगी ना। मंजूर है, जा जा, मंजूर है। जा रे संतोष, झुकाई दे मुंडी। आ कहेगा बापू, हंसते हुए फांसी चलूंगा। अरे फिक्र मत कर तू, पकड़ने इस साले को। सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत कराऊंगा मैं तेरी। पंडित की, पंडित की। मंडौर को कंट्रोल करो। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि प्रशासन ने गांव में कर्फ्यू लगा दिया है। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। बाहर निकलने पर देखते ही गोली मार दी जाएगी। गांव वालों से अनुरोध है कि का हंगामा चल रहा है गांव में? ए राम शरण, कीर्ति कहाँ है? कीर्ति भाई को मार दिया। मुन्नी की माता जी, दवा के मार दिया रे मेरे भाई को, मार दिया मेरे भाई। राइफलिया कहाँ है? राइफलिया कहाँ मोरी? अरे राइफलिया तो गवर्नमेंट ने पहले ही जब्त कर ली। अरे देवर जी को क्या हुआ? अरे बताते काहे नहीं? शिवांगी, सबको काट डाले, सबको काट डाले। डालूंगा सब लोगों को। रुक जाओ, शांत हो जाओ महादेव, शांत हो जाओ महादेव, शांत हो जाओ। तुम्हारा भाई जिंदा है। तोरे कहने पे भेजा तो तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं कह रहा हूँ, वो हॉस्पिटल में है। मेरी बात मानो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ महादेव भाई। आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ। पीछे हटो, पीछे हटो। आओ महादेव भाई, आओ।
जब मैं लौट के आऊंगा तो हाथी पे सवारी निकालोगे ना मेरी? अरे हाथी पर नहीं, मोरे कंधे पर इधर इधर बिठाकर घुमाऊंगा पूरे गांव में। अपना भाई जो लौटेगा जीत कर। मोक्षम गच्छन्ति तत्त्वज्ञ धार्मिकः स्वर्गतिं नरः पापिनो दुर्गतिं यान्ति संसरन्ति खगा गया। श्री विष्णु भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात जल शरीर में रहने वाली चेतन जीव आत्मा कहाँ जाती है? उसकी क्या गति होती है? उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल कहाँ और किस प्रकार भोगना पड़ता है? ये तुमने सर ये क्या हो रहा है अमरपुर में? पता नहीं। हमरे भाई के मौत का सेलिब्रेशन हो रहा है सत्यनारायण। चलो राम राम भाई। तुम लोग काहे आए यहाँ? हाँ? जीती रहो। बिटिया, बिटिया रोना मत। एक बात ध्यान रखियो, आंख में आंसू है तो दुनिया मारती है, अंगार हो तो डरती है। समझिए, पहुंच डाला आंसू। पापू तुम कब आओगे? चाचा भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हम कल आए रहे ना, और माँ है ना तोरी, ख्याल रखने के वास्ते। भाई क्या है? खबर है कि पुलिस विद्या को गांव के बाहर ले जाने वाली है और इस वास्ते कर्फ्यू तोड़ने के बहाने आपको 8 दिन की जेल की सजा दी है। विद्या को गांव से गुल कर दो, अगर मौका न मिले तो टुकड़े कर दो उसके। जी भाई। कोई बीच में आए तो भून डालो। ठीक है भाई। हम कल आए रहे हैं, अमरपुर में चढ़ाई हुई, मंडोर के एक एक गोली से अमरपुर के 20-20 लोग मरे का चाहिए, ये बात ध्यान रखियो। राजापुर के गनी भाई को हमारा संदेशा भेजो। जी। 300 असला आवे का चाहिए गाँव में और 1600 आदमी मरे का चाहिए अमरपुर में। जी। जाओ पहले विद्या को निपटाओ। भैया चाय रख दे। रख दी, पी लो। पी लूंगा। ठंडी हो जाएगी ना। क्या बात है टिक्का? विद्या को लेके जाना है। क्या बोला बे? महादेव भाई ने कहा है कि विद्या को इस गांव से बाहर लेके जाना है। क्यों? मैं कोई गाय बकरी हूँ जहाँ कहीं भी लेके जाओगे? जबान संभाल के बात कर वरना लात लगा के जबान खींच लूंगा और जाके बोल महादेव भाई को, इस गांव की इज्जत के लिए अपने बहन का घर बर्बाद किया है। मेरी बहन की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो साले परलय मचा दूंगा। इतनी लाशें गिरेंगी गांव में कि सब ठकरेती घुस जाएगी। महादेव भाई को गाली दी तूने? गाली दिया तूने महादेव भाई को गाली दिया? पकड़ इसको, इधर चल, चल तू अंदर चल। तू कहाँ जा रही है? पकड़ इसको, पकड़ लो।
भगवान, ये कहाँ हो गया आपको? उठिए, ये लीजिए बंदूक और विद्या को छुड़ा लाइए। उठिए, उठिए। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, कहाँ? भैया जी, क्या बात है चिलकोना? क्या हुआ? भैया जी, महादेव की बीवी का संदेश आया है। गांव के लोग भाभी को उठा ले गए हैं। क्या? हाँ, जल्दी आइए। चल मेरे साथ। दिवाकर, विद्या, हमका मालूम है महादेव के कुत्ते का कहाँ ले गए होंगे। चल बताते हैं सालों को। तुम भाग जाओ, विद्या को लेके जाओ यहाँ से। नहीं भैया, आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मेरी परवाह मत करो, जाओ तुम लोग, जाओ जल्दी जाओ। नहीं भैया, मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। विद्या, विद्या, मेरी बहन, मेरे वास्ते जा तुम, जा अपनी जिंदगानी जी, जा, जा तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे जाओ भैया जी, और शहर जाके हमको चिट्ठी लिखना, हम भी शहर आएंगे। और सलोनी से कहना हमको उसकी बहुत याद आती है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मारिए साले को। अगर उस दिन गोली ना चली होती तो भैया को भाभी जी मिल गई होती। आजा, आप बैठो। अरे मोहब्बत भी क्या चीज है, जीने का बहाना बन जाती है। कहाँ गए? भाग गए। बोल कहाँ गए? बताओ गांव के गद्दार कहाँ गए? बताओ। महादेव चाचा, ये गांव नहीं कसाई बाड़ा है, और तुम हो कसाई। भाई, राजापुर से बंदूकें आ गई हैं। गांव के बच्चे बच्चे के हाथ में बंदूक पकड़ाए दो, दूर नहीं गए होंगे शिकार करो सालों का।